वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी, जिसका कोड है BZYCT131, ब्लॉक 1, यूनिट 1, पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन इन प्रोटोजोआ एंड बॉडी फॉर्म। प्रोटोजोआ में यूनिसेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वो यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल्ड है और एक्सट्रीम डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इनका जो साइज़ रेंज है वो 1 माइक्रोन का हो सकता है, जो कि होता है प्लैंक्टोनिक माइक्रोमोनास के पास, या वो उस साइज़ के होते हैं। 1 माइक्रोन से लेके फ्यू मिलीमीटर्स तक के हो सकते हैं, और जो मिलीमीटर्स में हमें मिलते हैं वो होते हैं अमीबा एंड सीलिएट्स। ये एग्जिबिट करते हैं सभी टाइप ऑफ सिमेट्री। हमने बेसिक वाली क्लास में देखा था कि अलग अलग टाइप ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे स्पेरिकल, रेडियल, बायलैटरल। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये सभी टाइप की सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं या शो करते हैं। प्रोटोजोअन्स में अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 50% प्रोटोजोअन्स हमें मिलते हैं फॉसिल्स के फॉर्म में, और इनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो होता है फोरामिनिफेरेंस एंड रेडियोलैरियंस का, जो हमने सार सुपर ग्रुप में पढ़ा था। फोरामिनिफेरेंस राइजेरिया वाले ग्रुप में जो फोरामिनिफेरेंस होते हैं उनके जो सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और रेडियोलैरियंस के सेल में सिलिका होता है। जब उनकी डेथ हो जाती है वो सेटल हो जाते हैं उस वाटर बॉडी के फ्लोर पे, और वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं फॉसिल्स। 25% प्रोटोजोअन्स हमें मिलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और बहुत सारे जो प्रोटोजोअन्स हैं वो कॉज करते हैं ह्यूमन डिजीजेस। सपोज ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन बॉडी है, तो उस प्रोटोजोअन की बॉडी का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा उसे कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। उसके अंदर एक साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और ये होता है सीलिएट्स में। ये सभी प्रोटोजोआ में नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे प्रोटोजोआ के पास होगा जिनके पास सीलिया है, उनको सीलिएट्स कहा जाता है। और प्लाज्मा लेमा एंड साइटोस्केलेटन, इन दोनों को कहते हैं पेलिकल। साइटोस्केलेटन जो है ये बना होता है फिलामेंटस प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर वेसिकल्स से। कुछ प्रोटोजोन्स जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जैसे कि जिलेटिन, सेल्यूलोज या फिर टेक्टिन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा लेमा। अभी हमने देखा प्लाज्मा लेमा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटोजोअन बॉडी की, तो अगर ये उसके सरफेस पे सिक्रीट करेंगे, मतलब बॉडी के बाहर वो सिक्रीट कर रहे हैं उस सरफेस पे, और इस वजह से ये जो प्रोड्यूस हुआ, जो सिक्रीट हुआ जिलेटिन, सेल्यूलोज, टेक्टिन, ये बनाता है उस प्रोटोजोआ की बॉडी पे एक्सोस्केलेटन। कुछ प्रोटोजोआ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, जिसमें सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स एंटेंगल हो जाते हैं और विथ फॉरेन पार्टिकल्स। मैट्रिक्स का मतलब उसमें बीच बीच में स्पेसेस होती है जहाँ पे कोई चीज़ आगे ट्रैप हो जाती है, और इसके वजह से जो प्रोटोजोआ है उसको स्ट्रेंथ मिलता है, एक्सटर्नल लेयर को स्ट्रेंथ मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम एक्सटर्नल हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये जो सिक्रीशंस हैं इनकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बनते हैं, जिसे कहते हैं थेका, लॉरिका या लूज कवरिंग, या टेस्टिस एंड शेल्स। तो थेका जो है इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ग्लिनोडियम रेडियोलैरियन। लॉरिका का एग्जाम्पल कोथुर्निया, एंड टेस्टिस एंड शेल्स का एग्जाम्पल डायफ्लूजिया। यहाँ पे आप फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ग्लिनोडियम रेडियोलैरियन, यहाँ पर जो कवरिंग है उस कवरिंग को थेका कहा जाता है। और ये जो एग्जाम्पल है ये सार जो हमने सुपर ग्रुप पढ़ा था उसमें एक फाइलम था रेडियोलैरिया, उसका एग्जाम्पल है। वहाँ पे सिलिका प्रेजेंट होता है उनके सेल में, आउटर मोस्ट शेल लेयर में।
सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक लूज कवरिंग है। ये देखिए, ये वाला जो कप टाइप आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में है ये ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाहर आपको ये कवरिंग नज़र आ रही होगी, वो लूज कवरिंग है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लॉरिका या फिर लूज कवरिंग। थर्ड जो ऑर्गेनिज्म है डायफ्लूजिया, उसमें टेस्ट्स या फिर शेल्स बनते हैं। आपको उस ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे कुछ रैंडम साइज़ की चीज़ें नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखिए अलग अलग साइज़ के, वहाँ पर सैंड पार्टिकल्स जो है वो आके फंस गए हैं, तो इसे कहते हैं टेस्ट्स या शेल्स। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटोजोआ का, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसलिए ये यूकेरियोट्स में आते हैं। बहुत डाइवर्स होता है इन स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ डिवीजन। न्यूक्लियस वेसिकुलर या कॉम्पैक्ट हो सकता है। वेसिकुलर न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्रोमोसोमल मटेरियल वो इरेगुलर क्लम्प्स के फॉर्म में होते हैं, और लीविंग सम एरियाज विद इन द न्यूक्लियस क्लियर कंटेनिंग न्यूक्लियोप्लाज्म। कॉम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा पास पास अरेंज्ड होते हैं, स्पेसेस नहीं होती। बॉडी फॉर्म को, प्रोटोजोआ की बॉडी फॉर्म को या साइटोप्लाज्म को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये अमीबा का डायग्राम है। ये देखिए, ये जो लेबल है ये एक्टोप्लाज्म है। यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर एरिया है, और ये एंडोप्लाज्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैन्युलर है। तो आपको एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म पे ध्यान देना है। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में, एरियाज में डिवाइड किया है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, एक्टो मीन्स बाहर, आउटर, एंडो मीन्स अंदर, इनर वाला। तो जो एक्टोप्लाज्म है बाहर वाला, वो माइक्रोस्कोप के अंडर ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। और एंडोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर नज़र आता है, आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं वहाँ छोटे छोटे इन लाइट माइक्रोस्कोप, हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक्टोप्लाज्म जेल स्टेट में होता है, जबकि एंडोप्लाज्म सॉल या फिर फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक्टोप्लाज्म से फ्लैजेला एंड सीलिया निकलते हैं अगर वो उस प्रोटोजोआ में प्रेजेंट है तो, जबकि एंडोप्लाज्म जो है वो उसमें जितने भी स्मॉलर कंपोनेंट्स है उस प्रोटोजोआ के, सेल ऑर्गेनेलेज है, जैसे न्यूक्लियस है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। इसी तरह से आपका डिफरेंस बिटवीन भी बन जाता है, बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो ये हुआ बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।